ये हमारी अपनी अंदर की कमजोरियां हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर में हम मुर्गी भी पकाएंगे वो हमें अच्छी नहीं लगेगी, बाहर हम दाल भी ले लेंगे वो भी हमें अच्छी लगेगी। तो पाकिस्तान में कौन सी मुर्गी है, क्या कहते हैं आप, कौन सी ऐसी चीज़ है जो बड़ी अच्छी है? पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र ईमान है, जिसकी वजह मुल्क चल रहा है। ईमान का हिस्सा ख़त्म हो गया ना, मुल्क हमारा एक पुल सरार पर खड़ा है। ये ईमान की काशिश है जो अल्लाह का करम है कि बचा हुआ है, वरना कुछ भी नहीं रहा है, हालतें बड़ी ख़राब है। ना वो तो हर फजूल चीज़ बनाएगा, वो तो ज़ाहिर है गैर मुस्लिम है। तो गैर मुस्लिम जो है वो ऐसी चीज़ों के अंदर मुसलमानों को डालना चाहते हैं ताकि मुसलमानों का जो मुस्तकबिल है, उनके बच्चे जो हैं वो ख़राब हों। और क्या ऐसा बना दिया? हर चीज़ यानी ये जो जितनी भी गेम्स हैं, जितनी भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो चीज़ें आती हैं फजूल, तो वो तो गैर मुस्लिम जो है वो तो मुसलमानों को गुमराही कर रहे हैं ना। तो मुसलमान क्यों गुमराह हो रहे हैं? मुसलमान इतने बच्चे हैं क्या? मुसलमान जो है एक देखे ना, अब एक चीज़ है, एक मोबाइल, हाँ नौजवान एक मोबाइल है, उसको इस्तेमाल हमने करना है। मोबाइल थोड़ी ना कहता है कि आकर मुझे पकड़ो और इस्तेमाल करो। जैसे अब इंटरनेट है, इंटरनेट से लोग सर्चिंग करते हैं, इंटरनेट से लोग इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। आपने उसका गलत और सही इस्तेमाल खुद करना होता है। अब जैसे कैमरा है, इससे अच्छी चीज़ें भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, इससे गलत चीज़ें भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उसका काम है रिकॉर्डिंग, इस्तेमाल करना हमारा काम है। तो ऐसे तो हम खुद बेवकूफ़ साबित हो रहे हैं। बस जिस तरह दीन की एक मेहनत होती है, इसी तरह शैतान की भी एक मेहनत है ना। तो उस शैतान की मेहनत की वजह से लोग फजूल और गंदी चीज़ों की तरफ, गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं और अच्छी चीज़ों की तरफ कम आते हैं। शैतान का अब किरदार है बीच में। जी, शैतान जो है वो गुमराह करता है ना, जाहिर है। क्यों होते हैं गुमराह? शैतान की वजह से गुमराह होते हैं। शैतान दिल में ख्याल और वसवसा डालता है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो तन्हाई के अंदर गुनाह करता है। तो वो गुनाह की वजह ये है कि वो शैतान ने उसको वर्गलाया है, वो खुद ब खुद तो नहीं वर्गलाना। तो क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें हुक्म दिया है कि तुम मेरे हुक्मों पे नबी करीम, तो पाकिस्तान थोड़ी ना चाहेगा कि मेरे दोस्त का खर्चा मेरे दोस्त का नुकसान हो। वो तो चाहेगा कि मेरे दोस्त का बढ़े। मैं तो कहती हूँ इसको खेलना चाहिए जिन्होंने नहीं भी लिया उनको भी लेना चाहिए। अच्छा ना, टाइम पास है, जहाँ बोर हो रहे हो वैसे ही तो उसके टक 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 टक। यानी आप क्रैकर्स का इस्तेमाल करो, जिनको बाहर की कंट्रीज़ ने कहा है कि ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है, इनसे चोट भी लग सकती है। और बहुत से बच्चे खेलते हैं, उनके अपने बच्चे खेलते हैं। तो बैन किया हुआ है ना। हाँ तो ठीक है, पाकिस्तान में भी हो जाएगा बैन, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है तो चले, बाद में भी हो जाएगा। चल रहा है तो चलते रहने अरे आगे कौन सी चीज़ें जो अमेरिका ने बैन किया और इधर नहीं हुई? हाँ आगे भी तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना। मसलन बहुत सारी चीज़ें हैं जो अमेरिका में बैन हुई है, ठीक है, और पाकिस्तान में वो बैन करना चाह रहे हैं लेकिन वो बैन नहीं हुई। मसलन पे लगाया हुआ है। अगर कहते हैं ये शैतान का काम है, शैतान ने हमें गुमराह किया है, फिर हम कहते हैं काफिरों ने गुमराह किया है। भाई काफिरों शैतानों को छोड़ो भाई, शैतान जो है ना वो खुद पनाह मांगता है कि ये ऐसा तो हम भी नहीं सोचते जो ये कौम कर रही है। शैतान तो कंफ्यूज है भाई, शैतान कंफ्यूज है कि भाई मैंने तो ये चीज़ आज तक सोची नहीं, जो चीज़ ये करना शुरू कर दिए हैं। तो सीधी हैं वो खुद ख़रीद के बच्चों को देते हैं, लो जी एक सानू तो टाइम दो, माँ प्यो कहते हैं सानू टाइम दो, तुसी यह फड़ो बाहर जाओ तो टक लगे रहो। वो अपनी टक लगे रहते हैं, ये अपनी टक लगे रहते हैं। ओके, जे किसको? अमेरिका को या अपना चाइना को खुदा के लिए दोस्ती निभाएं, अच्छे तरीके से निभाएं। चाइना ने पूरे पाकिस्तान को, बच्चे हो बड़े हो बूढ़े हो, सबको टकाटक पर लगा दिया है। हर किसी के हाथ में हमें क्रैकर्स नजर आ रहे हैं। क्या कहते हैं? ये जुल्म है हमारे बच्चों के साथ। वो पढ़ाई का जो टाइम है वो नहीं निकालते हैं, उनको ये मज़ा लेना है, चक 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 सारा दिन। पाकिस्तानी अवाम को जहाँ लगा दिया जाए वहाँ किस्म के तरीक़ों पर अपनी ज़िंदगी गुजारो। अब जब उसके मुकाबले में ज़ाहिर है वो शैतान है, हम शैतान के कहने पे चलेंगे तो रहमान की बात को हम छोड़ देंगे। तो शैतान के कहने पर क्यों चल रहे हैं? इसकी वजह यही है कि दीन की मेहनत नहीं है, कि दीन की मेहनत अगर की जाए, शैतान की मेहनत ज़्यादा है, शैतानी कामों को ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस तरह ये टकाटक आप बता रही है, ये टकाटक भी जो है ये शैतानी चीज़ है। तो इसी तरह फजूल गेमें हैं, फजूल वेबसाइटों के ऊपर ऐसी मवाद जो है गैर लोगों ने फैलाकर जो है वो हमारे बच्चों को इस चीज़ की तबलीगी कर रहे हैं किस्म की, कि हमारे घर घर तक उन्होंने ये फहाशी और गुमराही को फैला दी है। और इन फजूल कामों के अंदर, इन फजूल गेमों के अंदर हमारे बच्चों को, किसी को नहीं कहता है कि आप कुछ भी प्रमोट करो, ये हमारे पर खुद पर है। अब देखिए जैसे चाइना है, चाइना तो यहाँ पर आकर किसी बच्चे के हाथ में नहीं पकड़ा रहा, टकाटक आप करो। अब देखिए जिनको आप नॉन मुस्लिम या काफिर कह रहे हैं, वो लोग तो हमसे आज बहुत आगे हैं। मुसलमानों का ये रिकॉर्ड है, काफी सदियों से हम तरक्की कर ही नहीं पाए और ना ही हमको ये इजाद कर पाए हैं।
जी जी, वो इसलिए कि वो अपने मुल्कों के अंदर इन चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाते हैं, वो इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करते, इन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाते। हमारे मुल्क में इन चीज़ों पे पाबंदी नहीं है। किसकी गलती है? हमारी गलती है ना। हमारी अपनी गलती है। फिर वो उनका किरदार कैसे आ गया? उनका किरदार इसलिए कि वो तो उन्होंने तो अपनी चीज़ हम तक पहुंचाई है, लेकिन बच्चे तो क्यों हमारे ली? खराब हो रहे हैं। हमने क्यों ली? हमने इसलिए ली कि हमारे पैसे दे के ली, हमने मुफ्त थोड़ी ली, पैसे दिए हैं उस चीज़ को खरीदने के लिए। देखे ना, अब गलती किसकी आई है? हमारी अपनी गलती है। हमारे यहाँ जो है ना, असल में जो एजुकेशन की है ना, वो बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे यहाँ जो फेमस पर्सनैलिटीज़ जिनको माना जाता है ना, आपके सामने वो चाहत फ़तेह अली ख़ान जैसे लोगों को माना जाता है। अख लड़े बदोबदी, आपने देखा ही होगा, गाने का सत्यानाश मार दिया, लेकिन उसको हमने सर पे बिठाया हुआ है। इससे पहले वो क्या नाम था उसका, लाहौर दा पावा अख्तर लावा, क्या वो उसमें क्या है? उन लोगों को देख देख के आपने देखा होगा टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर, इस किस्म के लोग ऐसे ही पागलों की तरह वायरल हुए जा रहे हैं। इसी है ना, टका में है तो सही ना। हाँ, एजुकेशन में कभी नाम हो सकता है हमारा, तो क्रिएटिविटी में नाम हो सकता है। मेरी बात सुनिए, लड़कियों का 99% लेके कहाँ जाती हैं? कहाँ जाती हैं? चूल्हों में, चूल्हों पे जाती हैं। चूल्हों पे ही जाती है, तो लड़कों का टका पे तो घी है ना। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर टकाटक का ट्रेंड बहुत ज़्यादा आम हो रहा है। चाइना का बनाया हुआ एक खिलौना है जिसको बरसों पहले अमेरिका और यूरोप के अंदर बैन कर दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, हर किसी के हाथ में हमें क्लैकर्स नज़र आते हैं, जिनको अमेरिका ने और यूरोप ने ये कहकर बैन कर दिया था कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बच्चों को चोट आती है, बच्चे अस्पताल में मुंतकिल हो जाते हैं, इससे बच्चों की मेंटल हेल्थ पर भी फ़र्क पड़ता है, बच्चे पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। तो उन्होंने इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बैन कर दिया, और इसी का ट्रेंड चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्लैकर्स को, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आम हुआ है। तो मैं वीडियो भी चला देती हूँ अपने स्क्रीन पर, आप देख भी सकते हैं। आवाम की तरफ बढ़ते हैं, पूछते हैं कि दुनिया में लोगों का, बच्चों का, यूथ का नाम होता है आईटी में, एजुकेशन में, क्रिएटिविटी में। पाकिस्तानी बच्चे किस तरफ बढ़े हैं? क्या टकाटक को ही प्रमोट किया जाएगा? क्या फ्यूचर है पाकिस्तान के बच्चों का, यंगस्टर्स का? क्या फ्यूचर डार्क है या ब्राइट है? आवाम से जानते हैं इस बारे में, आवाम क्या राय रखती है। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। बाज़ार तो पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान कहता है, हमारे हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो कहते हैं चाइना हमारा दोस्त है। मैं भी कहता हूँ दोस्त है, बुरे वक्त में हमारे काम आता है, अच्छी बात है। कर्ज दे देता है, बाद में ले लेता है। जो उन्होंने चीज़ें ईजाद की हैं ना, ये जो गेंद की तरह होता है, उसमें रस्सियाँ बांधी होती हैं और उसको बच्चे टिक 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 करते हैं ना, असल में हमारे बच्चे वैसे भी बहुत कम पढ़ते हैं। पहले मोबाइल था, मोबाइलों में गेमें ये वो खेलते हैं, अब उनको वहाँ से टाइम बच जाता है, ये ले लेते हैं 100-150 का खिलौना, सारा दिन लगे रहते हैं। काम पर जा रहे हैं, कहीं सौदा सामान लेने जा रहे हैं, बच्चों के हाथ में टिक टिक, ये नहीं देखते आगे गाड़ी आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, और ये नहीं देखते, और सारा दिन लगे रहते हैं। इससे हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है। बच्चों की जो उंगलियां भी ख़राब हो रही हैं, बच्चों की तालीम भी ख़राब हो रही है, बच्चों का दिल नहीं बोलता है मैं किताब खोलूँ, स्टडी करूँ। तो कल को मुझे स्कूल जाना है, कुछ सबक टीचर को बताना है, वो याद नहीं रहेगा, उसको ये याद होगी मैं टिक टिक करता रहूँ। ये हमारे साथ दुश्मनी हो रही है। अमेरिका को मेरा ये मैसेज है, किसको? अमेरिका को, ये अपना चाइना को, खुदा के लिए दोस्ती निभाएं, अच्छे तरीके से निभाएं। चाइना ने पूरे पाकिस्तान को, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सबको टकाटक पर लगा दिया है। हर किसी के हाथ में हमें क्लैकर्स नजर आ रहे हैं। क्या कहते हैं? ये जुल्म है हमारे बच्चों के साथ। वो पढ़ाई का जो टाइम है वो नहीं निकालते हैं, उनको ये मज़ा लेना, टक 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 सारा दिन। पाकिस्तानी अवाम को जहाँ लगा दिया जाए वहाँ ही लग जाते हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे। क्यों भाई? उसकी वजह ये कि हमारे मुल्क के हक में ना, उनको चाहिए ऐसी चीज़ें इम्पोर्ट मत करें या मत मंगाएं, उनको वहीं बेट कर दें। भाई ये चीज़ें बेकार हैं, हमारे बच्चे ख़राब होते हैं। अब कौन समझाए इनको? ये पैसों के पुजारी हैं, ये उनकी हर चीज़ बेचेंगे। मैं तो बोलता हूँ अल्लाह माफ़ी दे, यहाँ बड़ा कुछ बिक जाएगा। यहाँ पर मसलन बड़ा कुछ बिक रहा है। मिसाल तो दे देना। मिसाल क्या बताऊँ, ये जो बाहर मुल्क की पॉलिसी है ना, हमारे मुल्क में इज्जत नफ्स हर चीज़ को बेच देंगे। अल्लाह माफ़ी दे, खुदा हमारा। वो तो कामयाब है। वो कामयाब इसलिए वो अपने जो नस्ल है ना, उनको तालीम पर लगाया हुआ है,
हमारी नस्ल को उन्होंने इन खेलों में लगाया हुआ है। तो हम क्यों ले देखें, कोई किसी को अपने पीछे नहीं लगा सकता है जब तक खुद इंसान ना चाहे, ठीक है ना। तो अब अगर चाइना ने ये चीज़ बनाई है, हमने इंपोर्ट क्यों की है, हम उस चीज़ को आगे प्रमोट क्यों करें, हमारी गलती है ना। चाइना ने अंदर बैठ के तो नहीं कहा ना, चलो भाई एक एक बच्चे के हाथ में तो नहीं दिया ना। मैंने पहले भी कहा थोड़ी देर पहले कि हुकूमत का काम है ना, जिस चीज़ को उनको देखना चाहिए, ये जो एक प्रोडक्शन आई है ये हमारे बच्चों को नुकसान दे रही है, उसको वहीं रोक दें। बाबा ये हमारे बच्चों की तालीम पर, हमारे बच्चे इतने बिगड़े हुए क्यों हैं? हमारे बच्चे इसलिए बिगड़े, हमारे बच्चे आजकल पाकिस्तानी आवाम जो है ना, बच्चों को लाड प्यार बहुत हद से ज़्यादा करती है। लाड प्यार इतना करती है कि अगर वो, हमारे सिंध में तो ये हालत है, अगर हमारा सिंधी बच्चा है ना, बाप को प्यार में लानत भी दे देता, लखली लानत है। वो गलत बात है। वो जान दी का हंसेंगे, हाँ हाँ, ये नहीं कि उसको चमाट मारें कि उसने लखली लानत क्यों बोला है, नहीं, हंसेंगे, बच्चा है बच्चा। ये चीज़ें हमारे, बस क्या बताऊँ। ये बताइए हमारी यूथ, हमारे बच्चे किस साइड पर जा रहे हैं? बस हमारे कभी बच्चे, लाहौर का पावा, अख्तर लावा यहाँ पर फेमस हो जाता है, कभी कुछ फेमस हो जाता है, कभी कोई नया ट्रेंड आ जाता है, कभी क्या कहते हैं आप? बच्चों से कोई भी सवाल करें स्कूल की नॉलेज के बारे में, आपको जवाब नहीं देगा। खेल कूद के बारे में एकदम फटाफट, अदाकारों के नाम पूछ लो, हमें ही नहीं आते अदाकार इंडिया के कौन है। बच्चों को सारी क्वालिटी का पता है, कौन सा अदाकार है क्या नहीं। हमारे बच्चों को ये फिल्में, ये ड्रामे, इन्होंने तबाह कर दिया है। हम चाइना की चीज़ों को इतना प्रेफर क्यों करते हैं, ये बताएं। चाइना की कोई गंदी सी भी चीज़ होगी उसको भी सर आँखों पर बिठाते हैं, क्या वजह है? ये हमारी अपनी वो क्या बोलते हैं, हमारी अपनी अंदर की कमजोरियाँ हैं ना। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर में हम मुर्गी भी पकाएंगे वो हमें अच्छी नहीं लगेगी, बाहर हम दाल भी ले लेंगे वो भी हमें अच्छी लगेगी। तो पाकिस्तान में कौन सी मुर्गी है, क्या कहते हैं आप, कौन सी ऐसी चीज़ है जो बड़ी अच्छी है? पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र ईमान है, जिसकी वजह मुल्क चल रहा है। ईमान का हिस्सा ख़त्म हो गया ना, मुल्क हमारा एक पुल सरहद पर खड़ा है। ये ईमान की काशिश है, जो अल्लाह का करम है कि बचा हुआ है, वरना कुछ भी नहीं रहा है, हालतें बड़ी ख़राब है। 72 में बांग्लादेश अलग हो गया था। वो इसलिए हुआ है कि कुछ हमारे लीडर जो बड़े बड़े नामवर लीडर थे, जैसे मिसाल के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बड़े अजीम लीडर थे, बड़े अच्छे काम किए, लेकिन उन्होंने गलती की, 5 साल की कुर्सी के लिए उसे इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया। अगर 5 साल कुर्बान कर देता। पाकिस्तान के अंदर ईमान की ताकत है तो हम अभी तक यहाँ पर मौजूद है। हमारे मुल्क में कितनी अनस्टेबिलिटी है, हम पाई के कर्जदार हैं, हमारा पैदा होने वाला बच्चा भी आज कर्जदार है। क्या कहते हैं, अल्लाह ताला ने कहा ईमान तो मजबूत रखो, साथ ही साथ आप मेहनत भी करो, और सॉरी टू से ईमान भी मजबूत नहीं है यहाँ पर। भाई बच्चों को, आवाम को तो खामखा घसीटा जाता है कर्ज में। आवाम क्या, आवाम तो अपना कमाती है, अपनी पेट भरने में पूरी। असल कर्जे तो जो ये आते हैं बाहर मुल्क डॉलरों में, ये तो अयाशी करते हैं लीडर हमारे। इनको कान में दर्द हो रहा है, अमेरिका चले जाते हैं। यहाँ बड़े से बड़ा मरीज़ है, अस्पतालों में मर रहा है, उनका इलाज नहीं होता है। ये तो कर्जा वो अपने ऊपर, अपनी अयाशियों पर लगाते हैं ना। आवाम को तो खाम का पीसते हैं ना, आवाम को ऊपर खाम का बैलेंस डालते हैं ना। इनको आना, अभी ये स्पीडो का जो किराया है 20 रुपये था, अभी उन्होंने 25 कर दिया। इनसे पूछो 20 में 25 में क्या फ़र्क है, कोई क़यामत आ जाएगी। 5 रुपये क्यों बढ़ाएं, ये 5 रुपये गरीब की जेब से जाएं, ये जुल्म है। खुद तो इनके बात, आवाम के पास 1.5 200 के लिए क्रैकर्स लेने के लिए पैसे हैं। आवाम के पास क्या, जो 1.5 200 की क्रैकर्स मिल रहे हैं उसको लेने के लिए पैसे हैं, वैसे कहते हैं गरीब भूखे मरते हैं। गरीब से पूछो ना आप, ये तो सवाल अमीरों से। गरीब बच्चों ने भी हाथ में वही लेकर घूम रहे हैं। क्या करें, अभी गरीब आदमी किसी को वो स्कूटर तो 50,000 का लेकर नहीं देगा बच्चे को, ये 50-150 की चीज़ लेकर खुश हो जाते हैं बेचारे। क्या करें, कुछ तो रखना है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फजूल गेम है, बच्चों का पढ़ाई का टाइम भी वेस्ट होता है इससे, और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बच्चों को ऐसी चीज़ों से मना करना चाहिए, और बच्चों पे पाबंदी लगानी चाहिए कि माँ बाप जो है उनको इस काम के लिए जो है वो उसको पैसे ही ना दें, ताकि वो खाने पीने की चीज़ जो है वो इस्तेमाल करें, और इस तरह की जो है फजूल चीज़ों में अपना वक्त भी बर्बाद ना करें। वही टाइम इनका पढ़ाई पे लग जाए तो ज़्यादा बेहतर। हमारे बच्चे ना गलत ट्रेंड पे सबसे पहले जाते हैं, ऐसा क्यों है? हम लोग इतना चाइना को फॉलो क्यों करते हैं?
ये चाइना को फॉलो नहीं करते। असल में ये सोशल मीडिया के अंदर जो चीज़ जो है ना आजकल इसका ये भी ट्रेंड चल रहा है कि सोशल मीडिया में जो ये टक टक वाली चीज़ें जो है ना इनको इतना प्रमोट किया गया है कि 2 मिनट या 3 मिनट जो बच्चा चला लेता है तो उसको आगे बढ़ा देते हैं कि ये जो है इसने बहुत अच्छा कोई कारनामा अंजाम दिया है। वीडियो वायरल कर देते हैं। हाँ जी, वीडियो वायरल कर देते हैं। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे मेरी नज़र में तो ये एक फजूल काम है। वैसे लोगों को भी तंग करना है। कोई सोया हुआ, उस दिन रात को मैं सोया हुआ था और मैं आधी रात तक मुझे नींद नहीं आई कि बाहर टक 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 हो रही है। अच्छा, इस वजह से? हाँ जी, इस वजह से। अच्छा, ये देखे ना, नींद भी हराम होती है, नॉइज क्रिएट होता है और फिर ये अच्छे भी नहीं है, इनसे चोट भी आ सकती है। जिस चीज़ को बाहर की कंट्रीज बैन कर देती हैं, हम उन्हीं चीज़ का ट्रेंड अपने मुल्क में चला देते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? बस हम जिल्लत और पस्ती की तरफ जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। बस आपको क्या नजर आ रहा है, हमारी यूथ का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है सर? आप देखें ना, दूसरी कंट्रीज की अगर हम देखें तो उनके बच्चे पढ़ाई में नाम कर रहे हैं, आईटी में नाम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में नाम कर रहे हैं। हमारे बच्चे कभी लाहौर का बाबा अख्तर लावा फेमस हो जाता है, कभी टकाटक फेमस हो जाता है, कभी कोई नया ट्रेंड यहाँ पर आ जाता है। क्या कहते हैं आप? बस हमारे बच्चे जो है ना अपना फजूल वक्त जो है इन गेमों के अंदर ज़ाया करते हैं। असल में मोबाइल के अंदर जितनी भी गेम्स आती हैं उनको पहले बच्चे खेल रहे होते हैं, जिसकी वजह से बाद में जो है ये चीज़ें आ गई हैं। तो जो चीज़ भी उनके हाथ में आती है वो समझते हैं ये कोई अच्छी नई गेम है, तो उसको गेम समझकर जो है वो उसको खेलना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमें वालिदैन को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को इन चीज़ों की तरफ ना जाने दें। उनका वक्त फजूल बर्बाद होने से बचाने के लिए उनको पढ़ाई और ट्यूशन के अंदर इतना मसरूफ़ कर दें ताकि वो बच्चे जो है हमारा एक अच्छा मुस्तकबिल बन सकें। आखिर सवाल आपसे पूछूंगी, चाइना की बनाए हुए क्लैकर्स ने पूरे पाकिस्तान को, जवानों को, बूढ़ों को, बच्चों को टकाटक पे लगा दिया है। इसमें चाइना का कसूर है या हम खुद ही इतने पागल बेवकूफ़ हैं? मेरी नज़र में तो चाइना का कसूर नहीं है, हमारा अपना ही कसूर है कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस चीज़ की तरफ इसलिए आते हैं कि हम अपने बच्चों को फजूल गेमों से मना नहीं करते। चाइना ना ऐसी चीज़ें बनाता है स्पेसिफिकली क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान खरीद लेगा। हाँ जी, चाइना तो कारोबार करता है ना, वो तो हर फजूल चीज़ बनाएगा। वो तो ज़ाहिर है गैर मुस्लिम है, तो गैर मुस्लिम जो है वो ऐसी चीज़ों के अंदर मुसलमानों को डालना चाहते हैं ताकि मुसलमानों का जो मुस्तकबिल है, उनके बच्चे जो हैं वो ख़राब हों। और क्या ऐसा बना दिया? हर चीज़ यानी ये जो जितनी भी गेम्स हैं, जितनी भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो चीज़ें आती हैं फजूल, तो वो तो गैर मुस्लिम जो है वो तो मुसलमानों को गुमराही कर रहे हैं ना। तो मुसलमान क्यों गुमराह हो रहे हैं? मुसलमान इतने बच्चे हैं क्या? मुसलमान जो है, एक देखें ना, अब एक चीज़ है, एक मोबाइल, हाँ, नौजवान एक मोबाइल है, उसको इस्तेमाल हमने करना है। मोबाइल थोड़ी ना कहता है कि आकर मुझे पकड़ो और इस्तेमाल करो। जैसे अब इंटरनेट है, इंटरनेट से लोग सर्चिंग करते हैं, इंटरनेट से लोग इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। आपने उसका गलत और सही इस्तेमाल खुद करना होता है। अब जैसे कैमरा है, इससे अच्छी चीज़ें भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, इससे गलत चीज़ें भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उसका काम है रिकॉर्डिंग, इस्तेमाल करना हमारा काम है। तो ऐसे तो हम खुद बेवकूफ़ साबित हो रहे हैं। बस जिस तरह दीन की एक मेहनत होती है, इसी तरह शैतान की भी एक मेहनत है ना। तो उस शैतान की मेहनत की वजह से लोग फजूल और गंदी चीज़ों की तरफ, गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं और अच्छी चीज़ों की तरफ कम आते हैं। शैतान का अब किरदार है बीच में। जी, शैतान जो है वो गुमराह करता है ना, जाहिर है। क्यों होते हैं गुमराह? शैतान की वजह से गुमराह होता है। शैतान दिल में ख्याल और वसवसा डालता है जिसकी वजह से इंसान जो है वो तन्हाई के अंदर गुनाह करता है। तो वो गुनाह की वजह ये है कि वो शैतान ने उसको वरगलाया है, वो खुद ब खुद तो नहीं वरगलाना। तो क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें हुक्म दिया है कि तुम मेरे हुक्मों पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे अपनी ज़िंदगी गुजारो। अब जब उसके मुकाबले में ज़ाहिर है वो शैतान है, हम शैतान के कहने पे चलेंगे तो रहमान की बात को हम छोड़ देंगे। तो शैतान के कहने पर क्यों चल रहे हैं? इसकी वजह यही है कि दीन की मेहनत नहीं है। कि दीन की मेहनत अगर की जाए, शैतान की मेहनत ज़्यादा है, शैतानी कामों को ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस तरह ये टकाटक आप बता रही है, ये टकाटक भी जो है ये शैतानी चीज़ है। तो इसी तरह फजूल गेमें हैं, फजूल वेबसाइटों के ऊपर ऐसी मवाद जो है गैर लोगों ने फैलाकर जो है वो हमारे बच्चों को इस चीज़ की तबलीगी कर रहे हैं किस्म की, कि हमारे घर घर तक उन्होंने ये फहाशी और गुमराही को फैला दी है। और इन फजूल कामों के अंदर, इन फजूल गेमों के अंदर हमारे बच्चों को, किसी को नहीं कहता है कि आप कुछ भी प्रमोट करो, ये हमारे पर खुद पर है। अब देखिए जैसे चाइना है, चाइना तो यहाँ पर आकर किसी बच्चे के हाथ में नहीं पकड़ा रहा, टकाटक आप करो। अब देखिए जिनको आप नॉन मुस्लिम या काफिर कह रहे हैं, वो लोग तो हमसे आज बहुत आगे हैं और वो इन्हीं टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल कर करके आगे बढ़े हैं। और मुसलमानों का ये रिकॉर्ड है, काफ़ी सदियों से हम तरक्की कर ही नहीं पाए और ना ही हमको ये ईजाद कर पाए हैं। जी, वो इसलिए कि वो अपने मुल्कों के अंदर इन चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाते हैं। वो इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करते, इन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाते। हमारे मुल्क में इन चीज़ों पे पाबंदी नहीं है। किसकी गलती है? हमारी गलती है ना। हमारी अपनी गलती है। फिर वो उनका किरदार कैसे आ गया? उनका किरदार इसलिए कि वो तो उन्होंने तो अपनी चीज़ हम तक पहुँचाई है, लेकिन बच्चे तो हमारे खराब हो रहे हैं। हमने क्यों ली?
हमने इसलिए ली कि हमारे पैसे दे के ली, हमने मुफ्त थोड़ी ली, पैसे दिए हैं उस चीज़ को खरीदने के लिए। देखें ना अब गलती किसकी आई है। हमारी अपनी गलती है। ठीक है सर, थैंक यू। मैं तो कहती हूँ इसको खेलना चाहिए। जिन्होंने नहीं भी लिया उनको भी लेना चाहिए। अचानक टाइम पास है, जहाँ बोर हो रहे हो वैसे ही तो उसके टक 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 टक। यानी आप क्रैकर्स का इस्तेमाल करो जिनको बाहर की कंट्रीज ने कहा है कि ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है, इनसे चोट भी लग सकती है और बहुत से बच्चे खेलते हैं, उनके अपने बच्चे खेलते हैं। बैन किया हुआ है ना। हाँ तो ठीक है, पाकिस्तान में भी हो जाएगा बैन, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है तो चले, बाद में भी हो जाएगा। चल रहा है तो चलता रहना। अरे आगे कौन सी चीज़ें जो अमेरिका ने बैन किया और इधर नहीं हुई। हाँ आगे भी तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, मसलन बहुत सारी चीज़ें हैं जो अमेरिका में बैन हुई है, ठीक है, और पाकिस्तान में वो बैन करना चाह रहे हैं लेकिन वो बैन नहीं हुई। मसलन काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, इससे सब पाकिस्तान में सभी को पता है। मैं आदि तो बता दी इस चीज़ पे कोई बात नहीं, सोशल मीडिया सब कुछ ओपन, आप बता दो। ओपन है, फिर वो लोग भी तो ओपन कर लेते हैं ना एक बंदे को। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने कहा है कि इसको प्रमोट करो, तो मुझे बताया हमारी यूथ क्या सिर्फ इन्हीं कामों के लिए रह गई है? कोई प्रोडक्टिविटी हम नहीं एक्सपेक्ट कर तो सकते? आगे भी तो 14 अगस्त में वो बाजे के पाँव पाँव करते रहते हैं ना। गलत बात है ना। हाँ तो वो बैन हुआ है, उसको बैन नहीं बैन हुआ तो फिर ये भी नहीं होगा। वो नहीं होगा ना कि इस 14 अगस्त पे पहले तो बाजा था, अब ये भी आएगा। ये भी आएगा, ये भी आएगा। एक फिर वो जो उनके बॉल्स बने होते हैं, एक ग्रीन और एक वाइट में इजाद कर देंगे और वो बिकेंगे। हाँ बिकेंगे। हाँ बट इट्स नॉट हेल्दी ना। चले वो जिन्होंने निकाल दिया उनके लिए तो ये हेल्दी था। चाइना ने निकाला है ना, हम तो चाइना की चीज़ों को प्रमोट। पाकिस्तान की दोस्ती है ना, तो पाकिस्तान थोड़ी ना चाहेगा कि मेरे दोस्त का खर्चा मेरे दोस्त का नुकसान हो, वो तो चाहेगा कि मेरे दोस्त का बढ़े। चक्कर में चाहे हमारे बच्चे बिगड़ जाए, चाहे हमारे बच्चों अस्पताल में मुंतकिल हो जाए। बच्चों का ख्याल रखा है इन्होंने जो भी बिक रहे हैं। हाँ मसलन मसलन आपको तो पता है ना पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं आजकल। क्या चल रहे हैं, उसी में हमारे बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। हमारा फ्यूचर क्या है? हाँ तो टकाटक फ्यूचर है हमारा। तो पहले कौन सा टकटक नहीं था, अब तो ज़्यादा टकटक हो गया, पहले तो इससे भी ज़्यादा टकटक था। हाँ जी। हमारी यूथ किस तरफ जा रही है? दुनिया में हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे इतना इतना नाम कमा रहे हैं, ठीक है, कोई छोटा छोटा बच्चा, मतलब आपको बड़ी बड़ी, अगर हम इंडियन बच्चों की बात करते हैं तो वो तो इतनी प्रोडक्टिविटी शो करते हैं, लोगों का नाम आईटी में होता है, लोगों का नाम एजुकेशन में होता है, हमारा टकाटक में है। क्या कहते हो? चले किसी में तो है ना, टकटक में ही है तो सही ना। हाँ फिर एजुकेशन में कभी नाम हो सकता है हमारा, तो क्रिएटिविटी में नाम हो सकता है। मेरी बात सुनिए, लड़कियों का 99% लेके कहाँ जाती हैं? कहाँ जाती हैं? चूल्हों में, चूल्हों पे जाती चूल्हों पे ही जाती है, तो लड़कों का टकटक पे तो घी है ना, 99% की है। हैं। तो हमारी सोसाइटी है ना जो चूल्हों पे छोड़ आती है औरत को। हाँ तो फिर इसमें फिर क्या किया जाए, जो चीज़ है उसे एक्सेप्ट करे, करेंगे नहीं, उसको बैन ना करें, जो चलता है उसको चलता रहने दे। 4 दिन ही होगा, 4 दिन ही बैन होगा, फिर से वही टकटक टकटक टकटक। थैंक यू। रुके तो सही, क्या फ्यूचर है हमारे बच्चों का? फ्यूचर यही है, टकटक क्या बनना है। देखें अगर आप टकटक को बैन करेंगे ना, कल को एक और आएगा, एक और टकाटक आ जाएगा। टकटक कितनों को बैन करेंगे आप? अच्छा, सोशल मीडिया कितनों को बैन करेगी? एक सोशल मीडिया की बात नहीं कर रही, ऑफिशियल लेवल पर बात। की मैं भी बात कर, एक को बैन करेंगे दूसरा आएगा, दूसरे को करेंगे तीसरा आएगा, तीसरे को करेंगे चौथा आएगा। हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारी जो यूथ है, वो इतनी पागल है कि उनको ऐसी ही चीजें चाहिए हैं, एजुकेशन नहीं चाहिए। इधर एजुकेशन को कौन देखता है मुझे बताएं? आजकल कौन रहा है? अच्छा एक भी मुझे बता दिया इसने एजुकेशन को देख, किसी एक को भी मुझे बताएं। मेरा क्वेश्चन आपसे है। नहीं है, एजुकेशन को तो कोई प्रमोट नहीं करता। हाँ मैं ये प्रमोट करना चाहिए ना। हाँ तो आप अगर सोशल मीडिया ऑल मिलके, ऑल कुछ काफ़ी सारे हैं जो अच्छे लोग हैं, ठीक है, वो ऑल मिलके इस चीज़ की तरफ जाएंगे ना, ठीक है, तो वो 4 दिन नहीं, वो ज़्यादा इस पे फोकस करेंगे ना, 4 दिन से ज़्यादा फोकस करेंगे तो ये टकाटक नेक्स्ट आएगा ही नहीं। जब हमारी अपनी यूथ उस पर नहीं जा रही तो फिर हम लोग कौन होते हैं? 2-4 लोग 2 दिन बोलेंगे, 4 दिन बोलेंगे, 6ठे दिन फिर वही हिसाब होगा। तो फिर हमारा फ्यूचर खतरे में है, सॉरी टू से। हाँ सो खतरे में, 100% खतरे में है। थैंक यू। हमारे यहाँ जो है ना, असल में जो एजुकेशन की है ना, वो बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे यहाँ जो फेमस पर्सनैलिटीज़ जिनको माना जाता है ना, आपके सामने वो चाहत फ़तेह अली ख़ान जैसे लोगों को माना जाता है। अख लड़े बदोबदी, आपने देखा ही होगा, गाने का सत्यानाश मार दिया, लेकिन उसको हमने सर पे बिठाया हुआ है। इससे पहले वो क्या नाम था उसका, लाहौर दा पावा अख्तर लावा, क्या वो उसमें क्या है?
उन लोगों को देख देख के आपने देखा होगा टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर, इस किस्म के लोग ऐसे ही पागलों की तरह वायरल हुए जा रहे हैं। इसी तरह ये गेम भी आई है, यही चीज़ इन्होंने टिकटॉक पर ऐसे वायरल की है, ऐसे बच्चों को खड़ा करते हैं जो ज़्यादा टाइम के लिए लगा देता है उसको विनर करार दे देते हैं। इसको देखिए आपने अगर वीडियोस देखी हों तो हमारे जो पुलिस वाले जो क्या नाम नहीं आता, ट्रैफिक वार्डन है, उनकी भी एक वीडियो आई है, वो बच्चे के पास खड़े होके उसको कह रहे हैं चलो जी करो, तो वो भी मतलब करके उसके बाद उसको दाद दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब ऐसी चीज़ें यहाँ पर प्रमोट की जाएंगी तो यही होगा। तो इससे बच्चे जो है ना, एक तो छुट्टियां चल रही हैं आजकल, समर वेकेशन है, और समर वेकेशन की वजह से बच्चे जो हैं सुबह से लेके रात गए देर तक ये टक लगे रहते हैं। ये नहीं देखते कि गली में कोई बीमार आदमी पड़ा हुआ है, कोई बीमार आराम कर रहा है, नहीं, वो टक लगे हुए हैं, जिसकी वजह से एक तो उनका पढ़ाई से दूरी होती जा रही है, ठीक है, और अगर कोई बच्चा पढ़ भी रहा है तो वो पढ़ते पढ़ते ये कर रहा है, ठीक है। एक तो उसमें नॉइज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा लाउड है, जिससे ज़्यादा आपको पता है ज़्यादा लाउड अगर नॉइज़ में जाएं तो आपके जो कानों के पर्दे हैं ना उनको भी नुकसान होता है। तो ये जो है ना आपने देखा होगा अमेरिका, यूरोप, ऐसी कंट्रियां ऐसी चीज़ें अपनी कंट्री में बैन कर देती हैं, और हमारे जो हैं वो ख़ुद ख़रीद के बच्चों को देते हैं, लो जी एक सानू तो टाइम दो, माँ प्यो कहते हैं सानू टाइम दो, तुसी आ फड़ो बाहर जाओ तो टक लगे रहो। वो अपनी टक लगे रहते हैं, ये अपनी टक लगे रहते हैं। ओके, आपको क्या लगता है हमारी यूथ का क्या फ्यूचर है? हमारी यूथ का यही फ्यूचर है कि आज टक मशहूर है, कल को कोई और गेम आ जाएगी तो वो इसी में लगे रहेंगे, क्योंकि जो हमारे यहाँ का वडेरा सिस्टम है, जो हमारे ऊपर हुक्मरानी करते हैं, ये लोग नहीं चाहते कि ये लोग पढ़ लिख के जाएँ और फिर हमारे हमसे हम यानी हमारी बराबरी करें। ये ऐसा कौन चाहेगा? आप चाहोगे कि जो आपके साथ है जो आपका काम करता है कल को आपके बराबर खड़ा हो, तो ऐसा ये लोग कभी नहीं चाहते। इसी वजह से यूथ को भड़का दिया जाता है, कभी किसी काम में लगा दिया जाता है, पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है, उनको इस किस्म के जो चीज़ें फेमस कर। आप अगर यहाँ पे किसी से पूछ लो ना कि काम नहीं कर रहे तो उसका क्या करना है, टिकटॉक बना लो यार फेमस हो जावांगे, यूट्यूब चैनल बना लो फेमस हो जाएंगे। वो भी फेमस किस तरह होते हैं कि यहाँ का कॉपीराइट कंटेंट बना के कॉपीराइट कंटेंट चोरी करके उसको किसी ना किसी तरह से कामयाब होना चाहते हैं। ओरिजिनल कंटेंट की तरफ से बहुत कम लोग आते हैं जो कि चाहते हैं कि वो मेहनत करें और उनको सिला भी मिले, और ऐसे लोगों को मिलता भी है जो कॉपीराइट कंटेंट के चक्कर में पड़े रहते हैं। वो पढ़े तो रहते हैं, ये करते क्या है, महीना 2 महीना काम किया उसके बाद छोड़ दिया जी, इधर भी नहीं चला उधर का भी नहीं चला, पढ़ाई से भी दूर हो गए, काम से भी दूर हो गए, और फिर ये आपने देखा ही होगा एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, यहाँ पे 15-20 खड़े हो जाते हैं। लोगों के पास टाइम ही बहुत है, वेले लोग हमारे मुल्क में, वेले लोग टाइम ही बहुत है उनके पास सिर्फ खाने के अलावा कोई काम ही नहीं है। कोई जा रहा होगा, पूछो किधर जा रहे हो, खाना खाना जा रहे हैं, कोई आ रहा होगा उसको पूछें तो वो कहता है जी खाना खा। चाइना के बनाए हुए खिलौने क्रैकर्स ने इस वक्त हमारी पूरी आवाम को टक पे लगा दिया है। कभी यहाँ पर कोई ट्रेंड लग जाता है, कभी कोई ट्रेंड लग जाता है। हमने क्रिएटिविटी के ट्रेंड तो यहाँ पर बहुत कम देखे हैं। क्या कहते हैं आप? क्रिएटिविटी जो है ना हमारे सर से ऊपर से ऐसे गुजर जाती है जैसे एक जहाज़ गुजरता है ऊपर से, तो क्रिएटिविटी से हम लोग वैसे ही बहुत दूर हैं। हम लोगों को शौक ही ऐसी चीज़ों का पड़ता है जिस पे टाइम का ज़िया होता है, ठीक है, और बच्चों को इन पे लगाया हुआ है। अगर कहते हैं ये शैतान का काम है, शैतान ने हमें गुमराह किया है, फिर हम कहते हैं काफिरों ने गुमराह किया है। भाई काफिरों शैतानों को छोड़ो भाई, शैतान जो है ना वो खुद पनाह मांगता है कि ये कौन सी कौम है जिन ऐसा तो हम भी नहीं सोचते जो ये कौम कर रही है। शैतान तो कंफ्यूज है भाई, शैतान कंफ्यूज है कि भाई मैंने तो ये चीज़ आज तक सोची नहीं, जो चीज़ ये करना शुरू कर दिए हैं। तो सीधी सी बात है कि जो ये चीज़ बना रहा है वो अपना बिज़नेस फैला रहा है, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो माँ बाप यहाँ पे बच्चों को लेके देते हैं वो उनको किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में भी तो लगा सकते हैं। उनको कुछ ऐसे खेल खिलाएं जो फ़िज़िकल एक्टिविटी हो, उनको कबड्डी खिलाएं, उनको क्रिकेट खिलाएं, उनको हॉकी खिलाएं, उनको बैडमिंटन खिलाएं, जिससे उनकी बॉडी जो है वो अच्छी बने, उनका माइंड अच्छा हो। लेकिन ये क्या है, टकाटक एक जगह पे खड़े होकर टकाटक करते रहोगे
तो फिर आपका दिमाग भी टकाटक ही करेगा और तो कुछ काम नहीं करेगा। फ्यूचर आपको क्या लगता है कि इस चीज़ को बैन होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, या टकाटक को ही प्रमोट करें हम, एक और ट्रेंड सेटर बन जाए हम? ये बैन तो हमारे सिर्फ यहाँ पर चीज़ों पे बैन लग सकता है जिस पे इंसान आवाज़ बुलंद कर सकता है। इस चीज़ से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कोई जिए मरे काम करे ना करे उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ बैन नहीं होगी। बैन हो गए तो सोशल मीडिया बैन होगा, बैन होगा तो ये चैनल बैन कर दो क्योंकि वो आवाज़ उठा रहा है, बैन होगा तो इसको पकड़ लो क्योंकि ये आवाज़ उठा रहा है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे बैन होती हैं, ना कि ऐसी चीज़ें। थैंक यू सो मच।